हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें पथ आलोकित कर दो ये वाला चैप्टर था। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने हमने इसको समझा था और इसके हम अभी कुछ टफ वर्ड्स लेके आए हैं जैसे आलोकित, रश्मि, तम, निर्दिष्ट, नवल और पथिक और पर। ये सब हमको पढ़ने हैं, इसको देखना है, लिखना है, इसको मात्राएं लिख लिख के देखनी है कहाँ लगती है, क्योंकि अभी भी हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को लिखने में, कहीं कहाँ छोटी की मात्रा लगनी है, कहाँ बड़ी की लगनी है, तो हमको 5 टाइम्स लिख के देखना है। ठीक है, तो इसमें अब बोल करके आते हैं। एक्सरसाइज हम जाएंगे, अभ्यासकार पे जाएंगे। यह है बोल कर वाले। कवि नन्हे पथिक के रूप में वहां कहाँ चलना सीख रहा है? नन्हे पथिक के रूप में कहाँ चलना सीख रहा है? अपने पथ पर चलना सीख रहा है। कवि ने कौन सा तम हरने को है कि उसके जो मन में, तम में मतलब जिधर हृदय में जितने भी अंधेरा अंधकार है उसको हरने का बोल रहा है। नन्हा विहग कहाँ उड़ना सीख रहा है? नन्हा विहग नभ में उड़ना सीख रहा है, मतलब सब जगह उड़ना सीख रहा है बाहर जाके कि मैं जो चीजें हैं वो कर पाए। वो विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। आलोकित कर दो मेरा क्या? पथ, घर, रथ और पंख। अब चैप्टर का नाम है पथ आलोकित कर दो, तो पथ आएगा मतलब मुझे रास्ता जो अंधकार से भरा हुआ है उस पर रोशनी डालो जिससे मैं अपने पथ पर बराबर चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। मुझको दो ऐसे क्या? जग, पग, सब और मग। पग, मुझे पैर ऐसे दो जिससे कि मैं उन पे अच्छे से चल पाऊं, चल के वहां पहुंच पाऊं। पहुंच सकूं मैं निर्दिष्ट, कहाँ जो बताया हुआ मेरा क्या था? निर्दिष्ट लक्ष्य था, मतलब लक्ष्य तक मैं पहुंच पाऊंगा, स्वर्ग तक नहीं, मार्ग तक नहीं, अर्थ तक नहीं। अब आते हैं सही गलत। कवि पथ पर चलना सीख रहा है, हाँ चलना सीख रहा है, वही चलना सीख रहा है। कवि नन्हे पथिक के रूप में सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहा है, हाँ क्योंकि वो बोल रहा है कि अब मेरा पथ आलोकित कर दो, मतलब सूर्य की किरण जितनी भी आ रही हैं वो मेरे पथ पर पड़े जिससे कि मेरे हृदय के और मेरे रास्ते के सारे अंधकार दूर हो जाएं। कवि की प्रार्थना ये है कि मेरे हृदय का प्रकाश हर लो, नहीं हर नहीं लो, गलत है वो, बल्कि चाह रहा है कि मेरे हृदय का अंधकार कम कर दो, ना कि प्रकाश कम कर दो। पथिक रूपी कवि पग और पर दोनों को क्यों मांग रहे हैं? पथिक रूपी कवि, जो पथिक है हमारा, जो राहगीर, जो लड़का है, जो बच्चा या स्टूडेंट जो भी है, जो वो पग क्यों मांग रहा है? कि वो चाह रहा है कि मैं अपना जो लक्ष्य है वो चल के प्राप्त कर लूं। और पर क्यों मांग रहा है? क्यों पर इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उड़कर पहुंचना चाहता है। कवि ने स्वयं को नन्हा पथिक और नन्हा विहग क्यों कहा है? स्वयं कवि खुद अपने आप को नन्हा पथिक नन्हा विहग समझ रहे हैं क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं? धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। नन्हा विहग इसलिए बोल रहे हैं कि वो हर चीज को सीखना चाहते हैं छोटा बन के, जैसे हम छोटे होते हर चीज सीखते हैं। हमें प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? संक्षिप्त में लिखिए। हमें प्रकृति के संग तालमेल बनाना चाहिए, संतुलन रखना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। अगर पेड़ पौधों को काटेंगे तो क्या होगा? हमारे पूरे प्रकृति में असंतुलन होगा। जो ऑक्सीजन हमें पेड़ देते हैं, प्राणवायु जिसे कहते हैं हम, वो हमें नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमको सारी ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी पेड़ों के ना होने से आती हैं। तो ये हमको क्वेश्चन लिखना है। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। कुछ इंटरनल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे ये पोयम किसने लिखी है ना? निर्दिष्ट लक्ष्य का मतलब क्या होता है? निर्दिष्ट लक्ष्य, एक क्वेश्चन आ सकता है कि निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है पथिक का या हमारे कवि का? निर्दिष्ट लक्ष्य क्या है? निर्दिष्ट मतलब ये जो बताया हुआ लक्ष्य है वो वाला, जो उन्हें उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने, टीचर्स ने उनको लक्ष्य दिया है नन्हे पथिक को, वो निर्दिष्ट लक्ष्य है उसका। ठीक है। मनोकामना क्या करना चाहता है? नन्हा कवि क्या मनोकामना करना चाहता है? ये भी क्वेश्चन इंटरनल आ सकता है। नन्हा जो पथिक है वो मनोकामना ये कर रहा है कि मैं जब जितना मैंने पाया है लोगों से, मैं उतना जो पाऊंगा उसे अधिक दे जाऊं और प्लस मैं अपने धरती को स्वर्ग बना दूं। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको ये समझ में आ गई है तो ये इसके साथ साथ आपको इंटरनल क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ ये कर दीजिए। और जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर, आपके फ्रेंड्स को आप इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, रीड करिए, लिखिए जो वर्ड्स हैं टिपिकल वर्ड्स, ये रेड वाले जितने भी, नवल, आलोकित, पथिक, निर्दिष्ट, ये सब लिखिए 2-2 3 बार जिससे कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो। थैंक यू।